हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पहली वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए थे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। तो मैं अब आपको उसके आगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होते हैं उसी चैप्टर नंबर 2 से, उनके बारे में बताऊँगा और आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लो। और अभी इसमें एक क्वेश्चन होगा समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। इस समांतर प्लेट संधारित्र को तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेना। ये मानो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और आप लोगों में जोश और एनर्जी बरकरार रहेगा। इसी जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होता है आपके पास में? क्वेश्चन ये होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की काय के लिए धारिता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। क्या कीजिए सर? व्यंजक निगमित कीजिए। ये आपके पास में क्या होता है, क्वेश्चन होता है और इसके प्रभावित करने वाले कारक भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निगमित करना होता है। तो आप जानते हो धारिता किसे कहते हो? धारिता की बात करते हैं पहले कि हम किसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में धारिता की। तो धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। ये आपके पास में क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है। तो जब भी आपके पास में विभव का मान क्या होगा, कम होगा, तब आप देखोगे कि धारिता का मान आपके पास में क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या करेगा? धारिता का मान आपके पास में क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें विभव के मान को कम करना होता है जिससे धारिता का मान क्या हो जाए, अपने आप बढ़ जाए। ओके, तो सबसे पहले कौन से संधारित्र की बात हो रही है? आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। तो हमने कहा इस तरीके से ये एक प्लेट होगी, ठीक है, और आपके पास में इस तरीके से एक ये दूसरी प्लेट होगी। ठीक है, इस प्लेट को हम लोगों ने ए नाम दे दिया और इस प्लेट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको किसी आउट सोर्स से क्या करता हूं, धनावेश देता हूं, यानी तो ये इसकी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। आप देखते हो। ठीक है, अब आप देखते हो प्रेरण की विधि द्वारा, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने किसकी विधि पढ़ी हुई है, प्रेरण की विधि पढ़ी हुई है। इस प्रेरण की विधि द्वारा इस प्लेट के, जो ये प्लेट बी रखी हुई है, इसके समीप, जो कि अनावेशित प्लेट है, इसके समीपवर्ती पृष्ठ पर तो क्या आपतित हो जाता है, ऋणावेश प्रेरित हो जाता है, और इसके दूरवर्ती पृष्ठ पर आपके पास में धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि हम इसका प्लेट बी का इस साइड का कनेक्शन किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस वाली सतह को क्या कर देते हैं, इस वाली सतह के आवेश को नगण्य कर देते हैं, जिससे इस प्लेट पर आवेश का मान क्या हो जाता है, और कम हो जाता है, जिससे आपके पास में विभव का मान और कम हो जाता है तथा धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आवेश का मान कम होने पर विभव का मान तुम्हारे पास में क्या होता है, कम होता है, और कम होगा तो विभव का, धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। एक बात और याद रखना कि अगर किसी आवेशित चालक के समीप अगर हम किसी अनावेशित चालक को रखते हैं तो आपके पास में विभव का मान कम होता है और धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या लाइन बोली है, इस बात को जरा गौर से सुनना। क्या कि अगर किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को रखते हैं तो आपके पास में विभव का मान कम होता है, तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हमने कहा ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, आपके पास में एक दूसरे से डी दूरी पर होंगे। इसको हमने वो प्लस क्यू आवेश है और इसका हमने माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु पी पर कुछ ना कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। ठीक है सर, और इसका परावैद्युतांक क्या है, के इसका परावैद्युतांक है। ओके, तो ये आपके पास में क्या बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। तो कैसे भाषा लिखोगे पेपरों में, इस बात को भी ध्यान रखो। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसमें दो प्लेटें ए व बी हैं। जब प्लेट ए को आवेशित किया जाता है तो प्रेरण की विधि द्वारा
प्लेट ए के नज़दीक प्लेट बी के समीपवर्ती पृष्ठ पर ऋणावेश तथा दूरवर्ती पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इस प्लेट बी का कनेक्शन हम पृथ्वी से कर देते हैं तो ये धनावेश आपके पास में क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, जिससे इसके विभव का मान क्या हो जाता है, आपके पास में कम हो जाता है और धारिता का मान क्या होता है, आपको बढ़ने लगता है और धारिता का मान ही आपको निकालना है। और इसका परावैद्युतांक यानी कोई भी माध्यम का परावैद्युतांक आपके पास में k है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हो इस डेरिवेशन को शुरू करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व, जैसा कि आप जानते हो कि 1 मीटर स्क्वायर पर यानी इन दोनों प्लेटों का एरिया ए मान लो आप लोग, कितना एरिया होगा ए, तो इन दोनों प्लेटों पर 1 मीटर स्क्वायर पर जितना भी आवेश होगा उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, उस बात को आप लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हो। क्या बोलते हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर Q/A। ओके, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो विद्युत क्षेत्र भी होगा यहाँ पर, यानी तो इस बिंदु P पर हम लोग क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र पता करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। तो प्लेटों के मध्य बिंदु P पर या बिंदु P पर क्या आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कौन सी प्लेट है आपके पास में, ये समांतर प्लेट है। कैसी प्लेट है आपके पास में, समांतर प्लेट है। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है, E बराबर σ/ε0 K। कोई क्या माध्यम रखा हुआ है हमने यहाँ पर, K माध्यम रखा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास में E बराबर क्या होगी, σ/ε0 K होगी। सिग्मा का मान क्या दिया हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है आपके पास में Q/A, तो यहाँ से क्या लिख लिया, Q0 ε0 K × A। ये आपके पास में क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, आप सब जानते हो हमने एक संबंध पढ़ रखा है, क्योंकि जब तक V का मान नहीं निकलेगा तब तक आप C का मान नहीं निकाल पाओगे। तो हमने क्या पढ़ रखा है, विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के बीच क्या पढ़ रखा है, संबंध पढ़ रखा है। तो क्या संबंध है बेटा जी, B बराबर E इंटू डी को पढ़ रखा है, B बराबर E इंटू डी पढ़ रखा है। तो आप देखोगे कि इसको हम लोग क्या मान दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो आप यहाँ से समीकरण 2 से मान, वो समीकरण 1 से मान किस में रखो, समीकरण 2 में रख करके देखो, तो क्या देखोगे आप, जरा यहाँ पर देखना कि समीकरण 1 से मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखना है इस लाइन को, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या देखोगे, V बराबर E का मान कितना दिया हुआ है, Q/ε0 K A × D। ओके, ये आपके पास में किसका मान आ गया, V का मान आ गया। ठीक है, यदि क्या आगे संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो क्या सूत्र होता है बेटा जी, C बराबर Q/V सूत्र होता है। Q का मान C बराबर Q और V का मान कितना होता है, Q/ε0 K A × D। इस Q से ये Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे C बराबर यहाँ से क्या निकल कर क्या, इस ये ऊपर पहुँच जाएगा, ε0 K A/D। आप जैसा कि जानते होगे कि वायु या निर्वात में इस K का मान कितना होता है, वायु या निर्वात में इस K का मान हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। वायु या निर्वात में, किसमें, वायु या निर्वात में इस K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो C बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ε0 A/D। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक निकल करके सामने आ जाएगा, व्यंजक निकल करके क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ये आपके पास में क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या हो गया, व्यंजक निकल करके आ गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे
क्या सूत्र निकल करके आया है आपके पास में? सूत्र निकल करके आया है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ से वो क्या होता है, कभी कभी इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पूछ लेता है। तो आप सीधा सीधा याद रखना कि जितना पहले का ए पे निर्भर, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अधिक होगा आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, पहली बात। दूसरा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी इस डी पर प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। और तीसरा और आखिरी क्या, इस के पर परावैद्युत जो माध्यम है, अगर वायु निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम होता है तो आपके पास में जो धारिता होगी वो कितनी गुनी हो जाएगी, के गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है बेटा जी, के गुनी हो जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लें और बहुत ही अच्छे से करके आएँ। और अगर किसी पर भाषा नहीं लिखी जाती तो कृपया करके इस मैथमेटिकल रूप को जरूर करके आएँ। सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में लिखोगे, उसके बाद में आप इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तथा सिग्मा का मान यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखोगे। जैसा कि आप जानते होंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच में एक संबंध होता है जिसको हम V बराबर E इंटू डी के नाम से जानते हैं। आप वहाँ से E का मान यहाँ पर पुट कर दोगे तो V बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी हो जाएगा। यदि C बराबर Q बटे V है तो Q से Q कैंसिल होकर के आपके पास में C का मान निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से बस इसी क्वेश्चन को करके जाना, और अगर एक और क्वेश्चन हो तो आप इसको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ करके चले जाना। ठीक है, धारिता के कारक भी किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, 3 कारकों पर भी निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के बीच में भी भेज दो जिससे वो इस क्वेश्चन को करके उनके भी मार्क्स क्या आ जाएं, अच्छे आ जाएं। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू।